इमरजेंसी पिल, 72 घंटे वाली गोली, एक ऐसी गोली जिसको संबंध बनाने के बाद ले लो और गर्भ अवस्था से जिससे बचा जा सकता है, उसका सच क्या है, कब वो लेनी चाहिए, क्या हर महीने ले सकते हैं, कब वो फेल हो जाती है, क्या वो 100% बचाती है और कितना वो काम करती है, किस तरह वो काम करती है, आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको अगर इस पिल के बारे में नॉलेज चाहिए तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि मैंने वर्ड बोला इमरजेंसी पिल या 72 घंटे वाली गोली, इस वर्ड में ही लोग कंफ्यूज हैं। इमरजेंसी का मतलब क्या, कि सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पर ली जाने वाली। अगर आप इसको एक रेगुलर मेथड समझ रहे हो, हर महीने ले रहे हो, महीने में कई बार ले रहे हो, तो वो चीज रिकमेंडेड नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ये हमेशा एक बैकअप ऑप्शन होता है। कब आप इसको यूज कर सकते हो, जब आपका कॉन्डम फट गया, कोई आप मेथड यूज कर रहे थे वो फेल हो गया, या फिर एकदम से कुछ ऐसा अनप्रोटेक्टेड चीजें हो गई जिसमें आपको कोई भी अब वो नहीं मिल रहा है मौका कुछ करने का, तो इमरजेंसी के टाइम पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये रेगुलर यूज करने के लायक मेथड नहीं होता है। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, किस चीज में लोग कंफ्यूजन है, 72 घंटे वाली गोली। अभी मेरे पास जो लोग आते हैं वो क्या कहते हैं, 72 घंटे वाली गोली है मैडम, ये तो 72 घंटे इंतजार करें फिर हम दवाई ले, तो यहीं पर आप गलत हो जाते हो। ये दवाई 72 घंटे के भीतर लेनी है, उसके बाद अगर आपने ली तो ये असर नहीं करती है। और अगर आप जितनी जल्दी उसको ले लेते हैं अनप्रोटेक्टेड संबंध बनाने के बाद, उतना ही जो इसका फायदा है वो ज्यादा होता है, और जितना आप लेट लेते हैं उतना ही इसका जो असर है वो कम होता चला जाता है आपके शरीर के अंदर। ठीक है, ये चीज कॉमन है और क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी दूसरी चीज आती है कि ये जो दवाई है ये काम करती कैसे है। तो बेसिकली ये काम करती है महिला के शरीर में उनकी ओव्यूलेशन पे। अब ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, ओव्यूलेशन का मतलब होता है अंडा बनने की प्रक्रिया, तो उस पर काम करती है। अगर वो पहले ही बन चुका है तो इसके फेलियर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, कि वो प्रोसेस तो पहले ही होगी तो ये करेगी क्या। ठीक है, तो अगर इसको सही उसी टाइम पर लिया जाए ओव्यूलेशन से पहले, तो इसका जो असर है वो बढ़िया होता है। ओके, अभी उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कब ऐसी चीजें होती हैं, क्या ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपने वो गोली ले तो ली लेकिन उसका असर नहीं होता, या फिर आपको फेलियर महसूस हो सकता है कि आपने गोली भी ले ली और आप बच भी नहीं पाए, तो वो किन कारणों की वजह से हो जाता है। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर शरीर में ओव्यूलेशन पहले से ही हो रखी है तो। दूसरा भी मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, टाइम का बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसके अंदर। 72 घंटे वाली गोली तो ये है, लेकिन 72 घंटे के भीतर लेनी है। तो जितना जल्दी आप लोगे बिना प्रोटेक्शन के संबंध बनाने के बाद, उतना ही इसका असर ज़्यादा होगा। जितना आप लेट करोगे उतना इसका असर कम होता चला जाएगा। तो कुछ लोग 72 घंटे के बाद लेते हैं या पूरा इंतज़ार करते हैं, तो उसमें जो इफेक्ट है, जो असर है, उसके चांसेस जो है वो कम होते चले जाते हैं। ठीक है, कई बार फेल भी हो जाता है। उसके बाद तीसरी चीज, अगर आपको दवाई लेने के बाद वॉमिटिंग आ गई, आधे घंटे के अंदर उल्टी आ गई, तो इसके अंदर चांसेस क्या होते हैं कि जो दवाई, जो गोली है वो बाहर ही निकल जाती है, और आपको उल्टी के मतलब उल्टी में वॉमिटिंग के जो कंटेंट होता है, वॉमिटस के अंदर आपको फूड कंटेंट भी होता है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो दवाई निकल गई है। लेकिन अगर आधे घंटे के अंदर उल्टी आ जाती है, वॉमिटिंग आ जाती है, तो ये कंसीडर किया जाता है कि डोज दोबारा ले लेनी चाहिए, वो असर नहीं करेगी। इसके चांसेस, फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसी कंडीशंस के अंदर। ठीक है, उसके बाद चौथी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा जिन महिलाओं का वजन ज़्यादा होता है, वेट ज़्यादा होता है, उसके अंदर भी ये पाया गया है कि फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक कंडीशन है कि आपने वो दवाई ली, उसके साथ कोई और मेडिसिन ले ली, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन बनने की वजह से इसका असर खराब हो सकता है, और उसके अलावा जो वो दवाई है वो असर नहीं भी करे, ये भी हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है। तो दोनों जो दवाइयाँ, उनके इंटरेक्शन की वजह से ये दिक्कत आपको हो सकती है। उसके अलावा जब आपने दवाई ली तो चेक नहीं किया कि उसकी एक्सपायरी क्या है, वो सब चीज़ें डायरेक्ट इस चीज़ का कारण बन जाती हैं कि कितना ये असर करेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो यूथ है आजकल वो इसकी तरफ भाग रहा है कि
मतलब बिना प्रोटेक्शन की ये चीज़ें हो गई तो एकदम से गोली खा लो, लेकिन महिलाओं के शरीर पर जैसे मैंने आपको बताया ओव्यूलेशन पे इसका डायरेक्ट असर है, तो ये हर महीने लेना या महीने में कई बार लेना गलत असर डाल सकता है आपकी ओव्यूलेशन की प्रक्रिया पर ही, और जो कि एक मेन प्रक्रिया है जिससे आगे जा कर के बच्चे बनने हैं। तो अगर आप 1 साल में 6 महीने में 1 आध बार इसको यूज़ कर रहे हो, वो भी इमरजेंसी के तौर पर, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रेगुलरली इसको यूज़ कर रहे हो, तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो साथ-साथ ऐसा करते हुए, तो ये आपको इंडिकेट करता है कि ये चीज़ें आपको बंद कर देनी चाहिए। आप अपने शरीर पर इस चीज़ का, आपके हार्मोन पर, आपके ओव्यूलेशन पर इस चीज़ का असर हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ की ये गोली क्या नहीं करती है वो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप पहले से ही गर्भवती हो चुके हो, तो उस चीज़ में इसका कोई भी असर नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक उस मेथड की तरह यूज़ करना कि अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, उसको रिमूव आउट करने के लिए ये यूज़ नहीं होती है, इसका कोई भी उसमें असर नहीं है। पहली चीज़, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कॉमनली लोग यूज़ करते हैं और ये गलत है, इसका ऐसे यूज़ करना, इसका कोई ये यूज़ नहीं है। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो गोली है, ये जो दवाई है, ये आपको किसी भी ऐसे इन्फेक्शन से नहीं बचाती जो एक साथी से दूसरे साथी में संबंध बनाने की वजह से ट्रांसफ़र हो सकता है या किसी भी डिस्चार्ज से ट्रांसफ़र हो सकता है। ये सिर्फ़ काम करती है प्रेगनेंसी से बचाने में, अगर इसको सही समय पर, सही डोज़ में और सही टाइम पर लिया जाए, तो ही ये आपकी इन चीज़ों में हेल्प कर सकती है। और अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो तो ये कुछ नहीं करती। और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये एक रेगुलर मेथड नहीं है, ये इमरजेंसी मेथड है, ये कभी-कभी इस्तेमाल किए जाने वाला है, इमरजेंसी में इस्तेमाल किए जाने वाला मेथड है, तो इसको रेगुलरली एक चीज़ अपना नहीं बनानी है आपको। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।